सिंध में पिछले 5 सालों में औरतों के हवाले से, मजालिम के हवाले से, ज़्यादतियों के हवाले से क्या सूरत हाल है। और ख़ास तौर पे हम अमर सिंधु से ये भी पूछेंगे कि ये जो मोनिस अलवी का केस है और इस तरह के और हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इसमें इनकी तंजीम क्या कर रही है। सच्ची बात तो ये है कि जिनसी हिरासगी के कवानीन बनाए गए और पहली मरतबा ख़वातीन की तमाम तंजीमों ने उसको खुशाइन अमल करार दिया, इस हवाले से कि इससे पहले जिनसी हिरासगी का कानून न होने की वजह से जो है इसको जुर्म मानना भी जो है समाज में इसको जुर्म मनवाना भी एक जो है बड़ी मुश्किल थी। लेकिन जुर्म मनवाने के बावजूद और पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर इसकी सज़ा जो है मुकर्रर करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि इन केसेस के न सिर्फ जो है जो रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, लेकिन एक मायूसी भी जो है वो एक फैल रही है इस हवाले से कि हम ये देखते हैं कि कवानीन में ख़ास तौर पर जो पावर पोजीशंस हैं, फ़ैसला हमेशा पावर पोजीशंस को देखकर जो आपने पावर की जो बात की तो हमारे पास ये रीसेंट एग्जांपल है के इलेक्ट्रिक की, यानी इदारे के सरबराह जिन पे इल्ज़ाम है हरासमेंट का, और इल्ज़ाम अब नहीं है चूँकि अब मोतसिब आला ने फ़ैसला दे दिया है, उन पे सज़ा भी है, उनको ओहदे से भी हटाना है। अच्छा, ना वो ओहदा छोड़ने के लिए तैयार है, ना वो बात अपनी मतलब गलती मानने के लिए तैयार है। तो अब ऐसी सिचुएशन में औरतें क्या करें? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अब दोबारा से जिस तरह से औरतों ने मुख्तलिफ सेशंस और मुख्तलिफ कंसल्टेशंस करते हुए ये कवानीन मंजूर करवाए थे, अब उसमें भी एक जो है कुछ गुंजाइश रखी जाए इस कवानीन में तरामीम की। और वो तरामीम किस तरह की हो सकती हैं कि वो तरामीम के अगर के जिस पे इल्ज़ाम मोतसब आला की अदालत दे देती है। देखिए, इसके दो मैं आपको बताऊं कि कवानीन के हवाले से एक तो इदारों के अंदर जो है इदारती हवाले से जिनसी हिरासगी के ख़िलाफ़ कमेटियाँ बनी हुई होती हैं। पहले केस उसूलन और कानूनी तौर पर पहले केस उनके पास जाता है, लेकिन अब देखिए अगर सरबराह के ख़िलाफ़ हो तो फिर यकीनन जो है वो जो उसकी मातहती में काम करने वाली कमेटियां हैं वो इस किस्म के फ़ैसले की तवक्का रखना फजूल है। लिहाजा ये केसेस जो है मोतसिब आला की अदालत में न सिर्फ जो है वो दर्ज किए जाते हैं, कंप्लेनेंट वहाँ जाते हैं, उसके बाद जो है वो कंप्लेनेंट जो है बाकायदा हेयरिंग होती है और बाकायदा जिस तरह से आम अदालतों के अंदर केस को प्लीड किया जाता है, दोनों के जो है वकील भी हाज़िर होते हैं, दोनों के जो मौकिल। अच्छा, इस हवाले से ये तो टेक्निकल बातें हो, लेकिन जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन कराची में भी मौजूद है, आप लोग इस हवाले से क्या प्लान कर रहे हैं? चूँकि जब तक प्रेशर बिल्ट ना हो, ये ताकतवर लोग समझते हैं कि कानून भी उनके हाथ में है, पैसा भी उनके पास है, तो अख्तियारात भी उनके पास हैं, तो उनको तो कुछ नहीं हो सकता है, ये तासुर जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि तमाम तंजीमें जो ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं वो सब किसी एक नुक्ते पे जो है यकजा होकर, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा एक इशू ये भी आता है कि जो कंप्लेनेंट है, चूँकि अभी वो जो है ये एक प्रोसेस से तो हो चुका है। अब मैंने जैसे बात की तो एक तो हमारा ये होना चाहिए कि कवानीन में जब तक अगर फ़ैसला इवन जो है अगर सुप्रीम कोर्ट, हम ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट या कहीं जाकर इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये लोगों को पता है कि कमेटीज़ हैं, कानून है, मसला यहाँ आके अटकता है कि उसकी एग्जीक्यूशन नज़र नहीं आती। ऐसा ही है सहार। देखें, जब पहले तो उनको मालूम नहीं है और जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने गलती से वो कमेटियाँ बना दी हैं और उन ख़वातीन ने वहाँ पे एप्लीकेशन दी है, तो वो इतना थका देने वाला अमल है कि जब हम यहाँ पर ये रिसेंट के इलेक्ट्रिक के केस की बात करते हैं तो औरत को 6 साल के बाद इंसाफ मिल रहा है। सो दिस इज़ सच अ लॉन्ग टाइम। ये आपको लगता नहीं कि जो कानून इस हवाले से वो कमज़ोर है, तभी ये सारा कुछ हो रहा है?
मेरे ख्याल में कानून कमज़ोर इसलिए है कि उसके ऊपर मेल डोमिनेट सोसाइटी है। हमने बड़े बड़े बिल पास किए थे, ये स्पेशली एक बिल तो ये था, वो मैंने पास किया था और 8 साल लगे थे मुझे उसमें। 5 साल मेरे अपोजिशन के, 3 साल मेरी अपनी गवर्नमेंट के, क्योंकि मेरे जो मर्द MP थे वो भी राज़ी नहीं थे, वो भी इसमें रुकावटें डाल रहे थे कि भाई वर्क प्लेस पे औरतों के साथ हरासमेंट, कारोकारी और कम उम्री की शादी, इस तरह हमारे 4-5 बिल थे। तो उसमें उन्होंने इतनी रुकावटें डाली क्योंकि कानून हमने पास कर लिया बिल, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किसके पास जाएगी? आपको होता है गवर्नर कौन होता है, उसके बाद IG के पास जाएगी, IG कौन होता है, उसके पास आपको होता है DIG के पास जाएगी। जहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो सारे के सारे मर्द होते हैं। वो भी एक खातून है जो 6 साल से इंसाफ के लिए मोनस अलवी के खिलाफ ये जदोजहद करें, तो उनके लिए आप क्या मैसेज दें? देखिए, मैं उस खवातीन को कहूँगी हिम्मत से डटी रहे। अगर उसने फैसला कर लिया है अपना हक लेने का, अपनी बेइज्जती का जवाब लेने का, तो वो एक पल भी उस चीज़ से ना हटे और मोनस अलवी जो भी हो उसको बता दे कि हम कमज़ोर नहीं है। मैं मोनस अलवी या ऐसे जो भी हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं, जैसे सिंध यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में हुए थे ये केस, मैं कहूँगी कि एक तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है, बाकी लॉज हैं, बाय लॉज हैं, और गवर्नमेंट हमारी जो है मेरे ख्याल में अदालत अपने जो है ना पावर में जो है इंडिपेंडेंट नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है। अगर अदालतें इंडिपेंडेंट होती तो मेरे ख्याल में मोनस अलवी जो है ना अब तक जो है उतर चुका होता। जैसे आप कह रहे हैं कि कानून भी यहाँ पर मौजूद है, वो कानून जो किताबों में तो मौजूद है लेकिन अमली तौर पर आज तक नहीं है। ऐसी कैसे पावर्स इसको मिल चुके हैं कि वो एक औरत के साथ जो है वो हरासमेंट करता है और उसके बाद वो अपने ओहदे पर अभी भी मौजूद है? इसका मतलब कि कानून होने के बावजूद भी कानून नहीं है। इसलिए अब मैं इस वक्त जो जितनी भी मेरी औरतें बहनें बैठी हुई हैं मुख्तलिफ तंजीमों के साथ, मैं उन सब से भी ये कहना चाहूँगी कि हम सब मिलकर उस बहन की आवाज़ बनेंगे। हुकूमत से मुतालबा करते हैं क्योंकि वो बंदा तो ढीठ है। हमारे माशरे में पिदरशाही निज़ाम में कौन अपनी गलती मानेगा? कोई नहीं। तो हुकूमत है ना, जब हुकूमत है, कुर्सी पे बैठी है, हुकूमत चल रही है, असम्बलियाँ चल रही हैं, अदालतें हैं, थाने हैं, तो क्यों ना उसको फिर उसको बरतरफ करके फिर कार्रवाई की जाए तो मुनासिब है। बहुत अच्छी बात की कि वो बंदा तो मोनस अलवी ढीठ है लेकिन हुकूमत का काम है कि उस पर इम्प्लीमेंट करवाए। और इस हवाले से आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि दरअसल तो अगर वो इतने ही अच्छे इंसान होते और उनके ख़िलाफ़ इस कदर वाज़ेह सबूत होते और इतना बड़ा इल्ज़ाम होता तो उन्हें ख़ुद ही अपने रिज़ाइन कर देना चाहिए था अगर। और दूसरी बात यह है कि वो जो ख़ातून है जो 6 साल से इस केस को लेकर खड़ी रही हैं, तो मैं तो कहती हूँ उनको बहादुरी का अवार्ड भी मिलना चाहिए। उनकी तायद करती हूँ क्योंकि ये जो ख़ातून है 6 साल से बहादुरी से मुकाबला करती रही है। एक का ऐसे कई अफराद हैं, मोनस अलवी जैसे कई अफराद हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में। तो स्पेशली मैं ये चाहूँगी कि उनको ख़ातून को इंसाफ मिलना चाहिए और हमारी तमाम तंजीमें जितनी भी हैं, हैदराबाद, कराची हो, बदीन हो, ठट्टा हो, जैकबाद, लाड़काना हो या पूरा पाकिस्तान हो, उनको हम सपोर्ट करें और मोनस अलवी को सज़ा दिलवाने तक हम इस जदोजहद में उनका साथ दें। ऐसे लोग जो ढिठाई से रहते हैं और हिरास भी करते हैं और अपने आप का हक भी समझते हैं कि औरत हमारा हक है, हम उसको जिस तरह से यूज़ करें, तो जो है हम सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत करते हैं। और जहाँ पे भी ओवरऑल पाकिस्तान या सिंध में जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली वुमेन्स राइट्स पे काम करें, उनके साथ मिल के इसका जो ना सख्ती से एक्शन लेके और एक सख्त मूवमेंट चलानी चाहिए। मोनस अलवी जैसे लोग हर जगह पर हैं, ठीक है, चाहे वो हमारा सोशल सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो ना, ऐसे लोग होते हैं। और इस हवाले से मैं ये जो केस अभी हुआ है हरासमेंट का, कि वर्किंग प्लेसेस पे जो हरासमेंट होती हैं वो बाय वर्ड्स होती हैं, ठीक है। अगर हम लफ्ज़ों की जो हरासमेंट होती है ना, वो बहुत एक तल्ख जो है वो असर रखती हैं किसी भी पर्सनालिटी पर। और एक कौम, एक जो है मुल्क, एक समाज तभी तरक्की कर पाएगा जब औरत और जो मर्द हैं वो बराबर होकर काम करें एक मुल्क के अंदर। जब इस मुल्क की औरतें महफूज ना हो अपने ही जो है वो सेक्टर के अंदर या अपने माहौल के अंदर, तो तरक्की कैसे करें? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।